अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और देखने जा रहे हैं शांत सर की वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त बड़े हिस्से में, देश के बड़े हिस्से में इस बात की चर्चा है कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर आखिर हो कैसे गया, इसके पीछे कौन है। क्या ये महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है, और महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले इस बड़ी घटना का क्या परिणाम होगा और ये क्यों हुआ है? क्या इसका महाराष्ट्र कनेक्शन, चुनाव से भी कोई कनेक्शन है? आज के इस वीडियो में इन सारे विषयों पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस मर्डर को लेकर क्या क्या राज खुल रहे हैं, क्या क्या बातें पता चल रही हैं। लेकिन आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्या हुआ है और क्या इसका महाराष्ट्र चुनाव पर असर पड़ेगा। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। लेकिन पहले आपको जरा खबर बता देता हूं कि जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, उसमें अगर आप देखेंगे ये पूरा मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और बीबीसी तक, आप सोचिए सिर्फ भारत में नहीं, बीबीसी तक में, विदेशी मीडिया में भी इंडियन पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी शॉट डेड, ऐसी खबरें छपनी शुरू हो गई हैं। तो ये मामला सिर्फ एक पूर्व विधायक की मौत का नहीं है, ये मामला कहीं और बड़ा और महाराष्ट्र चुनाव में प्रभाव डालने वाला है। आपको इस बात से ही समझ में आ जाएगा। और अगर आप गाड़ी के विजुअल्स देखेंगे, इस तरह से उन पर गोलियां चली थी। सवार थे और उनको जो है गोली मारी गई थी। आप देखिए कि यहाँ पर ये बैठते बैठते गोली चलाई गई, उसके यहाँ पर निशान भी है। ये तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी यहाँ पर ये उनकी गाड़ी है जिसमें वो बैठे हुए थे और उन पर ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चली हैं। उस गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आपको जो बात मैं कह रहा था वो भी आपको समझनी चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से बड़ा होता जा रहा है, क्या इस पर महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बाबा सिद्दीकी कौन है ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने इनका नाम ज्यादा सुना नहीं था। बाबा सिद्दीकी की पहचान न तो इस बात पर है कि वो एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता रहे, वो पहले विधायक रहे, मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, सब कुछ ये उनकी पहचान नहीं। देश में बड़े हिस्से में उनकी पहचान इस बात से है कि बाबा सिद्दीकी वो हैं जिनकी इफ्तार की पार्टियों में सलमान खान से लेकर शाहरुख खान और बड़े बड़े स्टार तक पहुंचते थे। और बाबा सिद्दीकी तब ज्यादा लाइमलाइट में आए थे जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी और उन्होंने इस तरह से दोनों की सुलह कराई थी। तो बाबा सिद्दीकी की पहचान बॉलीवुड से कनेक्टेड होने की वजह से ज्यादा है और आज से नहीं है। सुनील दत्त से लेकर संजय दत्त तक सब उनके जो हैं करीबी रहे हैं और उनकी पार्टीज में बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े लोग पहुंचते रहे हैं, ये सबने देखा है। तो बाबा सिद्दीकी की पहचान बॉलीवुड से जुड़े होने से ज्यादा रही है, ये सब लोग जानते हैं। और चूंकि वो उस इलाके से आते थे जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पर इफ्तारी पार्टी करते थे, तो बॉलीवुड के लोग भी आते थे, सलमान खान के पड़ोसी भी रहे हैं, तो इसलिए बॉलीवुड से उनका कनेक्शन रहा है। लेकिन दाऊद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये सारों की एंट्री इस पूरी कहानी में कैसे हो रही है ये भी समझना जरूरी है। और क्या अब सलमान खान की जिंदगी को भी और बड़ा खतरा है, आज इस पर भी बात करना जरूरी है। ये क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। पहले जरा इसके बारे में डिटेल से आपको बता देता हूं कि इस घटना को लेकर अभी तक की जानकारी क्या कह रही है। भाई, ये अजीत पवार की जो एनसीपी है, जो सरकार में है अभी, उसके गुट के नेता हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। और शाम को ये इनका जो बांद्रा में निर्मल नगर में ऑफिस था, वहां पर ये बैठे हुए थे। दशहरा था कल, तो पटाखे वगैरह चल रहे थे। उसी दौरान 3 लोग आते हैं जो कहा जा रहा है कि ऑटो पे सवार होकर आए, और उसके बाद उसी शोर शराबे के बीच में जब ये निकल रहे हैं 9:39 पर ऑफिस से, तो वहां पर इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई। अब उस वाई कैटेगरी की सुरक्षा का क्या ही मतलब रह गया कि 3 लोग ऑटो पर आए और आपको गोली मारकर चले जाएं। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उस सवालों पर आऊंगा, महाराष्ट्र चुनाव से क्या कनेक्शन है उस पर आऊंगा, सलमान खान से क्या कनेक्शन है उस पर आऊंगा। लेकिन पहले आपको सुनाता हूं पुलिस इस पर क्या कह रही है। पुलिस और डॉक्टर दोनों के बयान सुनिए। नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है।
पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। यानी डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि जब तक बाबा सिद्दीकी को अस्पताल लाया गया तब तक वो मर चुके थे, क्योंकि पल्स वगैरह कुछ चल नहीं रहा था। पुलिस कह रही है 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनमें जो इन लोगों को हिरासत में लिया गया उनकी तस्वीरें भी बाहर आई हैं और एक व्यक्ति जो सर्कल में है वो एनडीटीवी की खबर के मुताबिक वो अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन बाकी 2 लोग संदिग्ध जो है वो पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिए और इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स तेज हो गई। ये जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए इनका किससे कनेक्शन है, सलमान खान की बात क्यों हो रही है, इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले देखिए पॉलिटिक्स कैसे तेज हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। तो राहुल गांधी से लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे तक और संजय राउत तक सब जो है वो महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि बंगाल पर बोल रहे थे कि हमें देखना होगा समाज में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, और एक बार कोलकाता जा नहीं पाए, उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले पर रिएक्शन दे दिया और उन्होंने लिखा कि द ट्रैजिक डिमाइज ऑफ बाबा सिद्दीकी जी इज शॉकिंग and saddening. My thoughts are with family in this difficult time. This horrifying incident exposes the complete collapse of law and order in Maharashtra. The government must take responsibility and justice must prevail. राहुल गांधी ने कहा, इसी तरीके का बयान जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है कि भाई ये सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन वही बात जो मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी मौका परिस्थिति अपना फायदा देखकर सवाल उठाते हैं। अब यहां भी कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्यादा हमलावर है क्योंकि बाबा सिद्दीकी नहीं है, बाबा सिद्दीकी की पहचान एक मुसलमान नेता के तौर पर भी है, जिनकी अगर हत्या हो गई है तो मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन जो है वो कई बार नेताओं के दिमाग में चलता है, तो इसलिए भी मुखर होकर इस पर बयानबाजी हर तरफ से हो रही है। एक बार संजय राउत को सुनिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। गृह मंत्रालय की बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है, इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। आपने कहा कि गवर्नर को इंटरव्यू करना चाहिए। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटा। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे दें, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये उनका सवाल उठाना सही है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो है, सवाल तो उठेंगे कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा जिस व्यक्ति को मिली हुई है, अगर उसकी सुरक्षा में सेंध लग रही है, ऐसी हत्या हो जा रही है, तो फिर आम लोगों का क्या है। लेकिन इस पूरे सवाल के बीच ये बैकग्राउंड भी देखना होगा कि मुंबई किस तरह से एक जमाना था जहां पर इस तरह के गैंग वॉर्स हुआ करते थे, दाऊद गैंग, ये गैंग, वो गैंग चलता था, और यही मुंबई है जिसने 26/11 का आतंकी हमला तक झेला। तो ये कह देना कि जैसे मुंबई में पहली बार कोई घटना हुई और उसके पहले कुछ ना हुआ हो, ऐसा नहीं है। हाँ,
सरकार से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। उसके भी दो पक्ष हैं, एक ये घटना हो कैसे गई, ये सरकार से सवाल होगा। दूसरा, पुलिस ने चूंकि तुरंत दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया और इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है, इसलिए सरकार को भी ये मौका मिल रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि पुलिस के पास क्लू है इस बात का, उनको पता है कि आखिर ये घटना कहां जा रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मामले में अभी देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उसने जिम्मेदारी ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर ये पूरा मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही है, तो ये पूरा मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सलमान खान से जो उनकी रंजिश चल रही है उससे जुड़ा हुआ लगता है। क्योंकि आप देखिए इसमें लिखा है, ओम जय श्री राम जय भारत जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को ये धूल समझता हूँ, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग में से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई का कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने ये पहले बार कभी नहीं किया। जय श्री राम जय भारत सलाम शहीद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप हैशटैग ये इसमें लिखा हुआ है। यानी सोशल मीडिया पर तो दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इसको ओन कर लिया कि हमने ही मारा है। और उनका कहना है कि भाई जो भी सलमान खान का साथ देगा और जो भी दाऊद इब्राहिम का साथ देगा उसको इसी तरह से ठोक दिया जाएगा, और जो पहले हम पर हमला करेगा। तो आपको याद होगा सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के नाम आए थे, वो पकड़े भी गए थे। इसलिए अभी कहा जा रहा है कि सलमान खान की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है और उनकी सुरक्षा और बढ़ानी होगी या उनको बहुत सुरक्षा में रखना होगा, क्योंकि हो सकता है अगला टारगेट सलमान खान भी हो सकते हैं, कौन जाने। जिस तरह से इस तरह से अगर बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ है, लेकिन ये पूरा मामला किसी एक व्यक्ति को ऐसे ही मार दिया वैसा नहीं लग रहा। ये लग रहा है कि कुछ तो भी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं जो पुलिस की जांच में खुलेंगी। क्या इसमें कोई गैंग वॉर है, कोई दाऊद का एंगल है, क्या चल रहा है, ये सारी बातें अभी पुलिस की जांच में पता चलेगी। क्योंकि जिस बाबा सिद्दीकी की हम बात कर रहे हैं, इनको एक जमाने में दाऊद इब्राहिम भी धमकी दे चुका है। 2013 में मुंबई में एक जमीन के टुकड़े को लेकर दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी। कहा जाता है कि दाऊद का करीबी अहमद लंगड़ा उसी जमीन पर अपना दावा कर रहा था। इस वजह से दाऊद ने बाबा सिद्दीकी को फोन करके कहा था कि इस मामले से दूर हो जाओ। हालांकि बाबा सिद्दीकी ने इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी और अहमद लंगड़ा पर मकोका के तहत कार्रवाई हुई थी। तब कहा गया था कि दाऊद ने इसको धमकाया था, इनको बाबा सिद्दीकी को धमकाया था और कहा था कि राम गोपाल वर्मा से तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। तो एक जमाना था कि दाऊद से रंजिश की बात थी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो दाऊद से संबंधों और निकटता की बात कर रहा है, वो तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। लेकिन जो लोग आए हत्या करने के लिए, वो कहा जा रहा है उनके बारे में कि किराए के मकान में रह रहे थे, 50,000 की सुपारी पर उन्होंने बिश्नोई गैंग से जुड़कर इस घटना को अंजाम दिया। और ये वो लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में जेल के अंदर बिश्नोई गैंग में जुड़े और जब बाहर आए तो इन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, ये दावा किया जा रहा है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल के अंदर है और उसके बावजूद अगर वो इस तरह की घटनाएं कर पा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर। और ये लॉरेंस बिश्नोई इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा तोप कैसे हो गया कि जेल के अंदर बैठकर कभी सलमान खान के घर पर फायरिंग करवा दे रहा है, कभी बाबा सिद्दीकी को मरवा दे रहा है। लेकिन अभी पूरे मामले की जांच होगी, पर यह जरूर है कि ये पूरा मामला मुंबई के लिए, मुंबई पुलिस के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या ऐसे कैसे हो गई। चूंकि बॉलीवुड से जुड़ा मामला है इसलिए ये पूरे तेजी से उठ रहा है। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं कौन बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या हो गई, क्योंकि भाई अस्पताल में मिलने के लिए संजय दत्त पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पहुंच रहे हैं। तो इस पूरे मामले में बॉलीवुड का जो एंगल है वो इस पूरे मामले को हाई प्रोफाइल बना दे रहा है। और चूंकि वो नेता भी थे, पूर्व विधायक भी थे, इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव सामने है तो ये भी प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इसी टाइमिंग पर क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है।
क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है? क्या ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, जैसा भी शुरुआती तौर पर दावा किया जा रहा है, या कहानी कहीं और जाती है? सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की नजदीकी थी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इतनी क्या लड़ाई कि वो बाबा सिद्दीकी को मारने पर आ जाए, ये भी जांच का विषय है। सलमान खान की जिंदगी को कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में मुझे लगता है कि ये मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्दा बनेगा, महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए मुद्दा बनेगा। महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा जरूरी है कि वो एक तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर ही लिया है, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हत्याकांड को जल्द से जल्द सुलझाए। लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और कानून व्यवस्था ठप नहीं पड़े हैं, और खुद जो है इस पूरे मामले में गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को आके लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लग रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है, या इसके पीछे कुछ और गहरी बात आपको नजर आती है, और क्या इसमें महाराष्ट्र चुनाव का पॉलिटिकल एंगल भी आपको दिखता है क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। बिल्कुल यार, एक जब से हत्या हुई है ना, तब से काफ़ी ज़्यादा एक दम से जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये मामला आ गया है कि क्योंकि बाबा सिद्दीकी है ना, वो काफ़ी बड़ा एक नाम है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एक बॉलीवुड हो, या जैसे उनके सब पास एक स्टार आते हैं या उनके साथ जितनी भी पार्टी होती है उसमें वो बढ़ चढ़ कर आते हैं। और सलमान खान, शाहरुख खान, वो उनके काफ़ी एक करीबी भी हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जो भी एक मामला था बोल रहे हैं, अभी लास्ट जो सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई थी ना, तब भी यही उनका ही नाम आया था कि उनके गैंग के बंदों ने ये काम किया। अब ये वाक़या हुआ तो इसका भी उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली। पीछे अगर चले जाएं तो सिद्धू मूसेवाला, उसकी बात की जाए तो उस पर भी एक जो मैसिव अटैक हुआ था ना, वो भी यही बोल रहे थे कि हमने ही करवाया। देखे कि सिद्धू मूसेवाला और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो जस्ट इतना बोल सकते हैं कि एक कार का फ़र्क है, कि और बाकी कोई फ़र्क नहीं। उन पर भी ऐसे ही एक अटैक हुआ था और इनकी भी कार में एक ऐसी ब्रेस्ट मारे गए हैं और वहीं पर ही एक इनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये कि इस मामलात के पीछे ये कैसे लोग आते हैं या कैसे एक सपारी लेते हैं, इसमें काफ़ी एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है या बहुत बड़े एक हाथ होते हैं। ये नहीं है कि कोई आपको 40-50 हज़ार रुपया देगा तो आप जाकर अगले बंदे को मार देंगे, चाहे वो जैसा भी है, अगला छोटा भी बंदा है, एक लोकल बंदा भी है, उसके लिए भी ऐसे कोई सपारी नहीं ले लेता है। इसके पीछे एक बहुत बड़े हाथ होते हैं और तभी जाकर ये काम एक करते हैं, क्योंकि एकदम से उन्होंने आगे पकड़े जाना है और जब तक उनके पीछे कोई हाथ नहीं वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये कि अभी ये मामलात हुए हैं, लेकिन आगे आगे इस केस का है ना पता चलेगा और पता चलता है कि क्या है, कौन पीछे है, किस वजह से ये हुआ है। नहीं, वाकई सही बात है। एकदम से तो भाई एक सोशल मीडिया पर ऐसे जैसे आग नहीं लग गई ऐसे हो गया था। एक मतलब कि एक बाबा सिद्दीकी, हमें भी एक खुद एक हम फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं, लेकिन एक वीडियो हमने बनाई थी कि एक ज़रूर एक इन्फॉर्मेशन तो ले यार, एक कौन है ये बंदा, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब कि एक नाम है और जैसे एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चला हुआ था। अब एक जैसे एक उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी ली है ना एक बिश्नोई ग्रुप ने, तो वो एक मतलब कि एक मजाक वाली बात नहीं है। अब देखो ना, जो भी एक सलमान खान के क्लोज होता है ना, या जो भी उनका एक फ्रेंडली बंदा है, या सलमान खान जिधर भी अपना रुख करता है तो भाई उस बंदे पर वो एक ज़रूर एक ऐसा ही हरकतें करते हैं जिससे एक ख़तरा बढ़ जाए। अब लास्ट ही पर एक लास्ट में आप देख ले कि AP ढिल्लों पर भी एक मतलब के अटैक हुआ है, जो एक गाना एक मतलब कि एक सलमान खान ने उन पर मतलब कि एक शूट किया था उनके साथ, तो वो भी एक कनेक्शन है। लेकिन बहुत एक ख़तरनाक है ये एक मामला होता जा रहा है एक सलमान का और लॉरेंस बिश्नोई का। एक मतलब कि अब देखो ना, एक सलमान खान भी काफ़ी एक बड़े बड़े एक इवेंट में जाता है, एक हर बंदा उसको एक इन्वाइट भी
भी करता है, चाहे एक वो स्टार हो, चाहे एक मतलब कि इंडिया में कोई बड़ा एक फंक्शन वगैरह हो, तो एक 100 मसले बन सकते हैं। लेकिन फिर भी ना एक अब ऐसे एक सियासी आप रंग देख लें तो एक सियासत भी लोग एक चमकाते हैं, एक मुस्लिम का भी एक एंगल दे रहे हैं। हमें भी यही लग रहा था कि एक मुस्लिम का एंगल ये एक ज़रूर देंगे इसमें, तो वही एक बात एक छिड़की के आगे जैसे एक इलेक्शन है ना, तो एक पॉलिटिक्स ये अपनी एक ज़रूर उसमें चमकाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।